हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारा जो पदबंध का टॉपिक चल रहा है आज, उसमें जो हमारा आगे की कड़ी है उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम पदबंध। अब देखो, सर्वनाम की परिभाषा आपको याद होगी, मैं फिर भी आपको एक बार अच्छे से याद दिला देती हूँ कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इनमें कौन से शब्द यूज़ होते हैं, मैं, तुम, कोई, कौन, वह, है ना। याद आ गया? नहीं मैडम, कहाँ याद आता है, ये तो हमने फर्स्ट सेकंड में पढ़ा था, अब तो हम भूल गए। इसीलिए मैंने आपको ये याद दिलाया है कि आपको संज्ञा की परिभाषा पिछली वीडियो में याद दिलाई और अब सर्वनाम की परिभाषा आपको इस वीडियो में याद दिला रही हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज़ होते हैं वो सर्वनाम होते हैं, और वो कौन से शब्द होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं, तुम, कोई, कौन, वह, ठीक है ना, थर्ड पर्सन। तो इस तरह से वो जो शब्द यूज़ होते हैं वहाँ पे सर्वनाम होता है। अब हम सर्वनाम पदबंध की परिभाषा देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का काम देता है उसे हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। याद रहेगा, इजी है, मुश्किल नहीं है। अब उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बढ़ चढ़कर बातें करने वाला वह बहुत घमंडी है। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और तीसरे बंदे की बुराई कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि वह बढ़ चढ़ के वो बात करने वाला व्यक्ति बहुत घमंडी है। स्टेशन पर खड़ा मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं, वह, याद है ना। हाँ, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। सच्चा मित्र होने का दावा करने वाला कोई भी काम नहीं आया। अब कोई शब्द भी आपको याद है सर्वनाम में आता है, तो यानी कि इसमें क्या, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया कि परेशानी में कोई भी काम नहीं आया। जो हमें कहते हैं कि हमारे सच्चे मित्र हैं वो भी काम नहीं आए। फूलों की तरह मुस्कुराने वाले तुम क्यों रो रहे हो। देखो इसमें कितनी अच्छी वो तुलना की है या उपमा दी है कि फूलों की तरह जो तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो, हमेशा खिलखिलाते रहते हो, आज तुम क्यों रो रहे हो। इन छात्र छात्राओं में से कुछ बहुत प्रभावशाली हैं। ठीक है, कुछ, कोई, कुछ, कौन, ये सब सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलते चलते उसने कुछ सोचा। चलते चलते उसने, तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध आ गया। अब देखो, पदबंध का मीनिंग क्या होता है कि जब तक शब्द अलग अलग होते हैं तो वो शब्द होते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब उनको बांध दिया जाता है तो वो पदबंध बन जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको ये बात आपको क्लियर की थी। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बढ़ चढ़कर बोलने वाला वह आज चुपचाप बैठा है, अर्थात वह व्यक्ति जो हमेशा बढ़ चढ़कर बोलते रहता है आज वह चुपचाप बैठा है। सदा सत्य बोलने वाले आप असत्य कैसे बोल रहे हैं। यानी इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से बोला गया है कि आप हमेशा सत्य बोलते हैं, आज आप कैसे झूठ बोल रहे हैं। इस गांव के लोगों में से कुछ बहुत धनवान हैं, कुछ, ठीक है ना। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। तुम, तो यहाँ पे तुम, कुछ, आप, वह, कोई, इस तरह का जब वर्ड्स आएंगे तो वहाँ पे सर्वनाम पदबंध होगा। आज मेरा ये छोटा सा प्रयास था आपको सर्वनाम पदबंध समझाने का, और आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं कोशिश करती हूँ, मैं आपको हमेशा यही राय देती हूँ कि आप अच्छे से समझो और कभी ना भूलने वाले तरीके से समझो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, किसी को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।